नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। आगे तक हम 33 तक के श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज अध्याय पहले के 34 से 36 ये 3 श्लोक हम लेंगे। ये जो अध्याय है, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, या क्लियरली इसे विषाद योग की तरह समझा जाता है। अब एक सीधी सी बात है, मैं इस वीडियो में न तो श्लोक टू श्लोक कुछ भाषांतर देने वाली हूँ और ना ही सिर्फ बोल कर रुकने वाली हूँ। मैं हर एक श्लोक को जिस तरह से मैं समझी हूँ, मैं सिर्फ उसी तरह से समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही कई सारे वीडियो श्री कृष्ण पे भी मैंने बनाए हैं, ईशावास्य उपनिषद पे भी बनाए हैं और आगे भी मैं उपनिषदों पर और ऐसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स पर मैं कुछ वीडियोस लाऊंगी। तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं, क्या अर्जुन के द्वारा जितने प्रश्न पूछे गए थे, क्या सभी प्रश्न सही थे? चलिए देखते हैं अब कौन सा नया कंफ्यूजन लाके अर्जुन श्री कृष्ण के सामने खड़ा रख देते हैं। वे कहते हैं, जो श्लोक नंबर 34 है वो जो अर्जुन श्री भगवान से कह रहे हैं, और ये श्लोक है गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं। आगे कहते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। और आगे एक और चीज ये कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। देखिए, पहले जो श्लोक है, पहले श्लोक में उन्होंने ये कहा, पहला मतलब 34 नंबर का श्लोक, उसमें अर्जुन ये कह रहे हैं कि यहाँ सारे रिलेटिव्स हैं जो लड़ने के लिए सामने खड़े हुए हैं। 35 नंबर के श्लोक में ये बोल रहे हैं कि किस तरह से, क्यों, अगर ये लोग ऐसे हैं, इन लोगों के साथ लड़ने पर तुम एक काम करो, मुझे मार दो। अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा ना, तो भी मैं इन लोगों को मारकर वो राज्य लेना नहीं चाहता। अब मेरा सवाल ये है, अर्जुन को जब उसके भाई वगैरह जो कौरव थे वो 5 गांव नहीं दे रहे थे जिस पर ये लोग राज्य करते, अगर 5 गांव नहीं दे रहे थे, इनका इंद्रप्रस्थ जो उन लोगों ने ले लिया वो नहीं दे रहे थे, तो अर्जुन को अभी इस समय पर स्वर्ग का राज्य दे कौन रहा है। और आगे और अर्जुन कहते हैं कि अगर इन धृतराष्ट्र के पुत्र जो बहुत ही अधम है, ये बहुत बुरे हैं, आतताई है, बहुत बुरे हैं, तो इनको मारकर तो पाप ही लगेगा, क्यों मैं इन लोगों को मारूं। अब यहाँ पर ये जो है सारे सवाल, हमें ऐसा लगता है कि कितना सही बोल रहे हैं अर्जुन कि स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं लेना। सबसे पहली बात, उसे स्वर्ग का राज्य कोई दे नहीं रहा। दूसरी बात, उसे उसका राज्य भी कोई नहीं दे रहा। और तीसरी बात, हमेशा हम भी बिल्कुल इसी तरह से बिहेव करते हैं जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, जब हमें लगता है कि क्या करे क्या ना करे, लड़े या चुप रहे, बताएं या ना बताएं, तब यही लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाना। हम बात नहीं करते। इसीलिए आप लोग देखो, आजकल जो युवा लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। रीज़न यही है, वे लोग अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, बिल्कुल अर्जुन की तरह। अगर आप चाहते हैं आपके घर में इस तरह की कोई भी अवस्था खड़ी ना हो, तो आप अपने बच्चों को अर्जुन और श्री कृष्ण के बारे में ज़रूर बताना। और गीता जो है, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हो तो हर एक वीडियो के बारे में बच्चों को बताना। हो सकता है बच्चे ये वीडियो ना सुने, पर ये भी तो हो सकता है कि बच्चे आपको सुने और आप उन्हें समझे। तो इस चीज़ के लिए भी, अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी भगवत गीता अपने आप में ही बहुत बड़ा शास्त्र है। आपको क्या लगता है, महाभारत जो है वो क्यों याद रही? हम क्यों याद रखते हैं महाभारत को? बाकी भी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भारत भूमि पे हुए हैं, पर बेसिक जो महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत, हम आज भी कुछ न कुछ कहानियों के फॉर्म में भी अपने बच्चों को बताते हैं। क्यों ये याद रहा? इसका बेसिक और फॉरमोस्ट रीजन है गीता।
सिर्फ गीता की वजह से ही महाभारत याद रखने लायक वस्तु हुई है और इसको हर युग में पढ़ी जाएगी, हर बार पढ़ी जाएगी, हर देश में पढ़ी जाएगी और हर एक व्यक्ति इसको पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा और अपने क्वेश्चनों से ऊपर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बारंबार जो हम अर्जुन को देखते हैं तो ये एक का एक सवाल बारंबार पूछे जा रहे हैं कि ये मेरे सगे संबंधी है, मैं उन्हें क्यों मारूं, मुझे ये मिल जाए तो भी मैं इन्हें ना मारूं, मुझे वो मिल जाए तो भी ना मारूं, इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। ये चीज़ बेसिकली अगर देखी जाए तो मन में कुछ और चाहता है, बाहर कुछ और बोल रहा है। मन में तो चाहता है कि बिना लड़े उसे राज्य मिल जाए, पर उसे कहीं न कहीं मन के कोने में पता है युद्ध के बिना उन्हें कोई राज्य नहीं देगा। उसके बावजूद थोड़ा थोड़ा पॉलिश करके श्री कृष्ण को ये बता रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, अंदरूनी इच्छा है। ये कैसा है कि किसी का बहुत बड़ा घर हो तो वैसे अगर जिसको पता है उसकी पहुंच नहीं है तो वो तो यही बोले, ये वो उस तरफ देखेगा भी नहीं। पर अगर किसी को लगता है कि किसी का बहुत बड़ा घर है और वो उसका रिलेटिव ही है तो कहीं ना कहीं उसके मन में खटकेगा कि क्यों मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, और फिर उसको नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा, अरे इतने ज़्यादा पैसे और इतना बड़ा घर करके करूँगा क्या। तो ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। होता कुछ और है, व्यक्ति बोलता कुछ और है। होता कुछ और है, व्यक्ति दिखाता कुछ और है। और जो व्यक्ति इस तरह से रहता है वो हमेशा कंफ्यूजन मोड में है। मुझे गीता इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि गीता किसी और का नहीं पर मेरे ही जो दोष हैं वो कुरेद कुरेद के मुझे दिखा रहा है। अगर मैंने कहीं पर कोई स्वार्थ किया है तो ये गीता मुझे दिखा रहा है कि यहाँ तुम्हारा स्वार्थ है। अगर मुझ में कहीं लोभ की भावना आई है तो गीता दिखा रही है कि ये तुम्हारी लोभ की भावना है। और यही गीता जो है वो मुझे लगता है मुझे बहुत मददरूप होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें जो बोलना होता है वो हम क्लियरली नहीं बोलते हैं, गोल गोल घुमा फिरा के बात करते हैं और उसका परिणाम ये आता है कि हमें ऐसा लगता है हम सामने वाले के सामने तो आईने की तरह साफ है, पर कभी हम अपने अंदर बहुत अंदर गहराई में जाकर देख नहीं पाते हैं कि हम में कितने दाग छुपे हैं। अर्जुन का भी ऐसा ही था। अंदर अंदर तो वो चाहता है कि ये लोग बुरे हैं तो इन्हें जीने का अधिकार नहीं है, पर उसके बावजूद कृष्ण को ये कह रहा है कि इनको मारकर पाप मिलेगा। अंदर ही अंदर ये तो कैसा है पता है, शरीर में कोरोना हो रहा है। कोरोना मतलब कोविड वायरस से होता है, कोविड-19 वायरस जो है उससे कोरोना होता है। तो तुम उस वायरस को अपनी बॉडी में पनपने दो। अरे ये तो वैसे ही बुरे हैं क्योंकि वायरस तो तुम्हारे साथ बुरा ही कर रहा है, इनको मारकर पाप लगेगा इसलिए इन्हें नहीं मारना। ये एक तरह की हिपोक्रेसी या दंभ नहीं है। कोई चीज जो तुम्हारे साथ बुरी है, जो लोगों के साथ भी बुरी है, उस चीज को तो खत्म करो। कम से कम कोविड को तो तुम्हें खत्म करना ही था, क्यों तुम वायरस को पनपने दो। अरे बहुत अच्छा है, घर में काफी सारी जगह पर कीड़े हो जाते हैं तो क्या हम कीड़ों को हटाते नहीं है, दवाइयां नहीं लगाते हैं? तो अगर बुरों को मारने से पाप ही मिलता होता तो लोग साफ सफाई रखते ही नहीं घर में यही कूड़ादान इकट्ठे करते रहते। ये चीज भी ऐसी है, अंदर से चाहता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है, ये बुरे लोग हैं, पर फिर भी कृष्ण को क्या कह रहा है, अरे इनको मारने से तो पाप ही लगेगा, मारो क्यों। बातें सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ग्रेट है, बहुत महान, बड़े सन्यासी हुए फिर रहे हैं, पर ओरिजिनली ऐसा कुछ है नहीं। अंदरूनी तौर पर अलग है, बाहर अलग है। और आप अर्जुन का भी देखिए, ये शब्द बदल बदल के कृष्ण से एक ही सवाल बार बार करे जा रहे हैं, क्यों मारूं इनको, क्या मिलेगा मुझे मारने से, मैं क्यों मारूं इनको। पर ये देख नहीं रहे हैं कि सामने कौन खड़ा है, कृष्ण खड़े हैं। हमारी अवस्था ऐसी है कि हमारे सामने कृष्ण है नहीं और हम जो सवाल करते हैं हम उसी को अपना जवाब मान लेते हैं। अगर हमें कोई चीज बेबुनियाद लगती है या हमें कॉन्फ्लिक्ट लगते हैं या हम कंफ्यूज होते हैं तो हम उस कंफ्यूजन को ही सही मान लेते हैं। और उसी कंफ्यूजन की वजह से आज की जो युवा पीढ़ी अलग रास्ते जा रही है, ये उसी कंफ्यूजन का फल है जो हम भुगत रहे हैं। चलिए और देखते हैं, हम कैसे समझ सकते हैं कि सारा जीवन कॉन्ट्राडिक्शन में घिरा है। आप देखिए, जीवन में कभी पूरी चीज सही या पूरी चीज कभी गलत नहीं होती। हमेशा
पूरी चीज सफेद या काले में नहीं दिखते जीवन के रंग, हमें हमेशा जीवन के रंग ग्रे शेड में दिखते हैं। कभी कहीं ज्यादा ग्रे है, कभी कहीं कम ग्रे है, सारी चीजें हमें ग्रे शेड में दिखती है। कैसे, चलिए समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगी। आप एक काम कीजिए, गैस चालू करके अपना हाथ थोड़ी ऊंचाई पर रखकर एक हाथ को सेक लीजिए और दूसरा जो आपका हाथ है उसे बर्फ के पानी में थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। अब नल का जो पानी है ना वो लीजिए और सबसे पहले जो आपने गैस पे हाथ सेका था वो डाल के पानी का टेम्परेचर मेजर कीजिए, ट्राई कीजिए पानी कैसा लगेगा आपको, ठंडा या गर्म। ठंडा लगेगा। अब एक काम कीजिए, जो बर्फ में हाथ भिगोया था आपने वही हाथ सेम पानी में, जो नल का पानी है उसमें रख के देखिएगा, आपको वो पानी गर्म लगेगा। अब ये क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर तो वही रहा ना जो था, नॉर्मल टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, पर हमारे एक हाथ ने उसे ठंडा बताया, दूसरे हाथ ने उसे गर्म बताया। ऐसा क्यों हुआ? हमारा जीवन भी, हमारा मन भी चीजों को इसी तरह से लेता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। कुछ चीजें ऐसी होगी जो हमें ठीक बताएगी, ठीक समझ में आएगी, सही लगेगा, और उसी के साथ साथ की दूसरी चीजें हमें गलत लगेगी। तो ये जो चीजें हैं जीवन में, हर एक चीज द्वैतवाद में है, दो चीजें साथ में आती है और उसको समझने के लिए हमें तीसरी शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा और वो है श्री कृष्ण। हम उन्हीं से समझ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण तो एक ऐसे शिक्षक हैं जो अर्जुन को जूनियर केजी से लगाकर यूनिवर्सिटी तक का सारा पढ़ाते हैं। ऐसे शिक्षक बहुत कम मिलते हैं और शायद हम भी बहुत ही किस्मत वाले हैं। इस वजह से हमको भी गीता श्री कृष्ण ने उसी के माध्यम के द्वारा दी है। और आप समझिए, ये जो सिचुएशन है ना, ये सिचुएशन कोई ऐसी नहीं है कि पेड़ के नीचे बैठे थे और गुरुदेव वगैरह सब अच्छे से शिष्य प्रश्न कर रहे हैं और कोई गुरु है या साधु सन्यासी या कोई ऋषि आकर उन्हें समझा दे। नहीं, ये सिचुएशन है युद्ध के क्षण में, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, क्षेत्र पे खड़े हैं और यहाँ पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए हैं और कंफ्यूजन की चरम सीमा पर है। और जब कंफ्यूजन इतनी चरम सीमा पर है, उनके पास कृष्ण है उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। शंखनाद हो चुका है, अभी युद्ध शुरू हो जाएगा कुछ क्षणों में। यही अवस्था है। ये शांति से दिए जाने वाला भाषण नहीं है, ये त्वरा से लिया गया हुआ एक समझ है जो कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को कह सकते थे, मैं कह रहा हूं ना यही सही है यही गलत है, कर ले, पर नहीं। कृष्ण ने उनके हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो धीरे धीरे और बहुत सटीक तरह से दिया है, जिससे अर्जुन में उसकी समझ बढ़ जाए। तो हम भी श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि भागवत गीता के माध्यम से हमारे भी काफी सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। मेरे तो हो रहे हैं और आपके भी अगर हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।